के सेमेस्टर के फर्स्ट यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कौटिल्य और मनु के कुछ क्वेश्चन है वो पे पढ़ेंगे। कल एग्जाम आने वाला है कुछ समय में, हम उसकी तैयारी के लिए पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। वर्तमान समय में मनुस्मृति में कितने अध्याय के श्लोक है? वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो 12 अध्याय और 2694 श्लोक भी उपस्थित है। जिसका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी। हम आगे बढ़ते हैं। मनु ने अपने ग्रंथ मनुस्मृति में राज्य के संचालन के नियमों की संहिता को किस संज्ञा संज्ञा मतलब नाम से व्यक्त किया है? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो राजधर्म हो जाएगा, यानी राजधर्म के नाम की संज्ञा मनु ने अपने ग्रंथ मनुस्मृति में दी है। चलो आगे बढ़ते हैं। मनु के अनुसार मंत्रियों की संख्या होनी चाहिए। मनु के अनुसार जो मंत्रियों की जो संख्या होनी चाहिए वो 10 होनी चाहिए। और चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मंत्री जो राज्य के कार्य क्षेत्र के विषय में मनु के चित्रण को निम्नलिखित धारणा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसका जो धारणा जो इसका जो आंसर हो जाएगा सही आंसर ये हो जाएगा देवी राज्य। आगे बढ़ते हैं। मनु के राजा की सत्ता पर निम्नलिखित में से कौन सा नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा सकता? मनु के राजा की सत्ता पर जो नियंत्रण हमारा होगा वो ये तो धर्म का नियंत्रण तो बिल्कुल नहीं होगा। राजा के लिए दंड का विधान बिल्कुल नहीं है। संस्थागत नियंत्रण भी नहीं है। तो इसके जवाब हो जाएगा प्रजा का नियंत्रण है जो स्थापित नहीं किया जा सकता। मनु ने कितने प्रकार के दुर्गों का वर्णन किया? तो मनु ने 6 प्रकार के दुर्गों का वर्णन किया। दुर्ग मतलब किला, और किले का मतलब जो महल है हमारा वो होगा, और इसमें राजा की सुरक्षा का ध्यान रखा जा सके। तो मनुस्मृति में राज्य व धर्म का क्या संबंध है? तो मनुस्मृति में राज्य धर्म का संबंध, धर्म राज्य पर निर्भर होगा, राज्य धर्म पर निर्भर नहीं होगा। ये बिल्कुल नहीं है, धर्म राज्य पर निर्भर होगा। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मनुस्मृति के अनुसार संप्रभुता राज्य की थी। तो जो इसमें सही आंसर होगा वो राजा में है। आगे बढ़ते हैं। तो मनुस्मृति के किस अध्याय में राजधर्म का वर्णन है? तो मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राजधर्म का वर्णन है। मनु के अनुसार धर्म यानी कानून का सबसे महत्वपूर्ण गुण जो मनु का जो राजधर्म है, जो उसमें जो कानून लिए जाएंगे वो वेद से लिए जाएंगे, ना कि परंपरा से, और ना ही परिषद से बनेंगे, ना ही राजा बनाएगा। जो कानून चलेगा वो वेद से चलेगा। और आगे बढ़ते हैं। मनुस्मृति में किस शब्द के प्रयोग से उस काल में मंत्री परिषद का अस्तित्व का ज्ञान होता है? तो जिसका सही आंसर हो सचिवान होगा। सचिवान मतलब जिसके मंत्रिपरिषद का अस्तित्व आया, यानी मंत्रिपरिषद सचिवान। मनु के अनुसार राज्य को सदैव किस कर्तव्य का पालन करना चाहिए? तो प्रतिदिन व्रत ब्राह्मण पूजा करनी चाहिए। तीनों प्रकार को ज्ञान का अनुशीलन बिल्कुल करना चाहिए। धर्मता का अनुशीलन भी होना चाहिए। इसका आंसर जो है वो बिल्कुल उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है, मनु ने मत्स्य पांचाल और सूर्य क्षेत्र को लिख किस में किया? तो जो इसका जो संबंध है वो सैनिक से है, ना कि अपराधी से है। बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मनु ने यान के कितने प्रकार बताए? मनु ने यान के 2 प्रकार बताए हैं। आगे बढ़ते हैं। छोटा सा क्वेश्चन था। मनु कौटिल्य व्यास के लेखों में राजा, तो जो राजा है वो दोनों यानी राजनीतिक शक्ति का एकमात्र तत्व भी है, राजनीतिक शक्ति का महत्वपूर्ण तत्व भी है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। मनुस्मृति में व्यक्त राजा का स्वरूप है। मनुस्मृति में व्यक्त राजा का स्वरूप लोक कल्याणकारी राज्य है। मनु के अनुसार द्विवेदी भाव का क्या अर्थ है? मनु के अनुसार जो द्विवेदी भाव है, प्रशासन को 2 भागों में व्यक्त करना बिल्कुल नहीं होगा।
राजा की दो नीति नहीं, सिंगल नीति होगी और एक ही नीति होगी, और सेना को दो भागों में विभक्त करना ही इसका सही आंसर होगा। समाज को दो भागों में विभक्त करना बिल्कुल गलत। मनु ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति के किस सिद्धांत को पुष्ट किया? मनु ने अंतरराष्ट्रीय शक्ति संतुलन का सिद्धांत दिया है, शक्ति के द्वारा संतुलन बना के रखना चाहिए। डट एक राजा अथवा वास्तविक शासक है, तो किसे कहा है? मनु ने कहा। आगे बढ़ते हैं। तो कौटिल्य ने राजा के स्वरूप को किस प्रकार माना है? तो कौटिल्य ने जो राज्य के स्वरूप है और जिस प्रकार माना है वो सावयवी है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य के द्वारा राज्य के 7 अंगों को किस अंग का सर्वप्रथम स्थान है? कौटिल्य के द्वारा राज्य के 7 अंगों को किस सर्वप्रथम जो स्थान होगा वो स्वामी का होगा, यानी राजा का होगा। ना जनपद का होगा, दुर्ग का भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, तो सही आंसर होगा स्वामी का होगा। कौटिल्य का वास्तविक नाम, कौटिल्य का वास्तविक नाम जो है विष्णुगुप्त था। आगे बढ़ते हैं सीधा। कौटिल्य का जन्म हुआ था, तो कौटिल्य का जन्म तक्षशिला में हुआ। तक्षशिला इसका सही आंसर है। अर्थशास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौटिल्य ही होंगे, ऑफकोर्स, आप लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने प्रकरण हैं? तो इसके जो प्रकरण है वो 15 है। ये बात बहुत ज्यादा ध्यान रखने की है। तो आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य के न्यायालयों में कितने प्रकार का वर्णन है? जो न्यायालय है 2 प्रकार के हैं। एक वो जो पारिवारिक झगड़े को सुलझाता हो, यानी विवाद को पारिवारिक हो या कैसे भी हो, और दूसरा हो जिसने धर्म के विरुद्ध, राजा के विरुद्ध कुछ कार्य किया हो, क्रम किया हो, तो ऐसा न्यायालय होगा। कौटिल्य के ग्रंथ को किसने दंड नीति कहा है? तो कौटिल्य ग्रंथ को दंड नीति कहा। कौटिल्य किस प्रकार के शासन व्यवस्था को सर्वोत्तम माना है? तो राजतंत्र ही उस टाइम सर्वोत्तम माना गया था, लेकिन आज के समय अगर हम बात करें तो लोकतंत्र सर्वोत्तम है, लेकिन उस समय की अगर बात करें तो राजतंत्र को सर्वोत्तम माना गया है, जो आज के समय में उचित नहीं है। निम्नलिखित नो कौन सा विचारक राज्य के कल्याणकारी राज्य का समर्थक है? तो राज्य कल्याणकारी उसका समर्थक कौटिल्य है। आगे देखते हैं। चाणक्य को अन्य नाम से जाना जाता है। चाणक्य को अन्य नाम जो है विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ हम आज की क्लास समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में उम्मीद है फोन अच्छा